इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप मेरी बात मानिए या फिर दुश्मन के हाथ मारे जाइए। हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर पर रहकर स्वदेशी व्यवस्था अर्थात ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं। आप घर पर रहकर आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, बिना जंगल में भागे, बिना किसी के पास शरणार्थी हुए आप अपने दम पर आत्मनिर्भर कैसे बने। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप खेती कर सकते हैं, धूप में अपने शरीर को तपा सकते हैं, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा आपका समय ख़राब होगा और फिर आप बाद में मन ही मन मुझे गालियाँ देंगे, वो अलग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हमारे देश में चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। महंगाई जो है कमर तोड़ रही है, क्योंकि पाश्चात्य अर्थशास्त्र हमारे देश में चलता है और पूरी दुनिया में भी चलता है। और आप देख सकते हैं कि आज श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों की हालत क्या हो चुकी है, और इसी प्रकार से यही हालत आने वाले समय में हमारे देश की भी हो जाएगी, लगभग 3 से 4 साल में। तो जब हालात बुरे हो जाएंगे तो उससे बचने के लिए यह ज़रूरी है कि आप तैयारी आज से करना शुरू करें, ना कि 3-4 साल बाद। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी प्रकार से आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम, आप जो भी काम करते हैं वो तो नहीं बढ़ रही ना। तो जब चीज़ें महंगी होंगी तो आप उतनी ही फिक्स इनकम में उन चीज़ों को कैसे खरीदेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप वो चीज़ें घर पे तो पैदा नहीं कर रहे हो, सभी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं, और ऐसा कोई सोर्स भी आप तैयार नहीं कर सकते इतने कम समय में कि जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सके। मान लीजिए 1000 में से 10 लोग तो तैयार कर सकते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन बाकी के 990 हैं, उनका क्या होगा। तो उसी प्रकार से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज हम एक ऐसी व्यवस्था हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिस व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप रहते हैं तो आप महंगाई और मंदी से बचे रह सकते हैं, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी व्यवस्था है, इसमें हम आपको 99% तक आत्मनिर्भर बना देंगे अगर आप हमारी बात मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो आप दुश्मन के हाथ मारे जाएंगे। ये आप वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके घर में आपके पास होनी चाहिए, हम उन चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। यह वीडियो 2 भाग में रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भाग 1 है। इसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके पास होनी ही चाहिए, और दूसरे वीडियो में हम केवल खेती के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो उसके हिसाब से आपके पास कृषि योग्य जो भूमि है वह 3 बीघा होना आवश्यक है। 3 बीघा होना आवश्यक है 4 लोगों के हिसाब से। अगर 8 लोग होते हैं तो 6 बीघा कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कृषि योग्य भूमि सबसे ये पहले ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको ख़रीदनी ही है। अगर आपके पास पहले से है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अन्यथा ये तो आपको सबसे पहले ख़रीदनी है, घर से भी पहले ख़रीदनी है, यह ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास घर नहीं है तो पहले आप खेती की ज़मीन खरीदेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में ही आप अपना मकान बना सकें, जिससे कि आप खेती से घर से खेती आराम से जा सकें। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि अगर आप कहीं ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास खेती की ज़मीनें बहुत महंगी है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे शहर के आसपास किसी गाँव में आप खेती की ज़मीन देखें, जो कि जहाँ पर सस्ती हो और आप आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब आप खेती की ज़मीन खरीद लेंगे उसके बाद आप घर खरीद लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, खेती की पहले हम बात करते हैं, फिर हम घर पे आएंगे कि घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्लियर? खेती हो गई, इसके बाद खेती में फिर आपके 2 गाय 2 बैल, 4 लोगों के हिसाब से हम बता रहे हैं, परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। 2 गाय 2 बैल और एक लकड़ी का हल आपके पास होना आवश्यक है। लकड़ी का हल, ट्रैक्टर तो आप चलाओगे नहीं, ना तो आप खरीद सकते और ना आप चला सकते हो, क्योंकि उस पर डीजल बढ़ेगा, डीजल कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है ना, 2 गाय रहेंगी, 2 बैल रहेंगे,
वह उससे आप देसी खाद की जो पूर्ति है वो भी कर सकते हैं। तो बाज़ार की खाद पर निर्भर रहना भी आपका ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आप दूर हो जाएंगे रासायनिक खाद से, जहरीली खाद से। इसके बाद आपको जो चाहिए वह चाहिए गमले जो होते हैं, बड़े आकार के गमले 27 की संख्या में, 27, और 6 गमले चाहिए आपको छोटे, तो टोटल हो जाएंगे 33 गमले। ठीक है, यह जो गमले हम आपको बता रहे हैं यह घर पे सब्जियां पैदा करने के लिए है। सब्जियों के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो 33 प्रकार के आपको गमले चाहिए, जिसमें 6 छोटे रहेंगे। आप प्रयास ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको गमले नहीं मिलते हैं तो एक विकल्प और है आपके पास, वो ये है कि आप गमले की जगह बाज़ार में मिलने वाली प्लास्टिक की बाल्टियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी बाल्टियाँ, छोटी बाल्टियाँ, छोटी बाल्टी 20 रुपये बाल्टी के हिसाब से मिल जाती है, बड़ी बाल्टी 50 रुपये बाल्टी के हिसाब से मिल जाती है। ठीक है ना, पर कोशिश करें कि जो बड़े गमले हैं वहाँ पर आप जो है बाल्टी का प्रयोग ना करें, अगर गमले मिल जाएँ तो अच्छा है। ठीक है, तो 33 की संख्या में ये रहेंगे, जिसमें हमारी सब्जियाँ रहेंगी कई प्रकार की। ठीक है ना, ये आपके पास होने ही चाहिए गमले। इसके अलावा आप किसी देसी बीज, जिसके पास देसी बीज उपलब्ध हों, ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क करके रखिएगा, क्योंकि इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये आपको इतने काम करने हैं, जो जो हम बताते जा रहे हैं वो चीज़ें आप कॉपी पर लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें। चाहे तो डाउनलोड ना भी करें, आप दोबारा बाद में देख लीजिएगा। ठीक है ना, और अब हम आते हैं, ये तो हो गई खेती की बात। अब हम घर पे आ जाते हैं कि आपके घर में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरी हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक घर ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किराए के घर में रह रहे हैं तो वो तो किराया बढ़ाता जाएगा, हर साल 2 साल में बोलेगा भैया महंगाई बढ़ रही है, हम किराया बढ़ा रहे हैं, और आपके पास किराया देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप रोथस्चाइल्ड की पूंजी पर निर्भर रहेंगे। तो आपके पास अपना घर होना ज़रूरी है। आप चाहें तो आप बिल्कुल ही मरे गुजरे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है आपके पास, तब भी आप अपना घर खेत में बना सकते हैं। एक छोटा सा झोंपड़ा भी बना सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि जी इसके लिए जो बहुत ही बिल्कुल मरे कुचले हैं वो लोग पैसे का इंतजाम कहाँ से करें, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है कि मान लीजिए आपके घर में सोना तो पड़ा होगा बहुत सारा, इतना तो पड़ा ही होगा कि आप उसमें से अगर थोड़ा सा भी बेच देंगे तो आप आसानी से खेती की ज़मीन और घर खरीद सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब आप बोलेंगे कि जी सोने की कीमतें तो बढ़ जाएंगी, सोना तो ज़रूरी होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अर्थशास्त्र जो मैं पढ़ के आया हूँ उस हिसाब से आने वाले 10 साल में जो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो लगभग उतनी ही बढ़ोतरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें और घरों की कीमतों में भी होगी। तो मान लीजिए आप सोने की जगह अगर उस पैसे की आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको इसमें घाटा नहीं है, फ़ायदा ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको कुछ देगी भी, आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं उससे। लेकिन सोना खरीद के आप आत्मनिर्भर थोड़ी ना बन जाएंगे, सोना घर में रखकर आप आत्मनिर्भर थोड़ी ना बन जाएंगे। ये विकल्प उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही मरे कुचले हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो सोना तो घर में होगा ही, ये मुझे पक्का पता है। ध्यान दीजिएगा। एक रास्ता और है आपके पास कि मान लीजिए आप नहीं खरीद सकते किसी वजह से, ठीक है, कोई ऐसी वजह है आपकी पर्सनल है, तो आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसके पास खेती की ज़मीन हो। आप उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं ये कहकर कि भैया हम पैदा करेंगे, बदले में पट्टे की जगह पे जो किराया होता है ज़मीन का उसके बदले हम आपको अनाज दे देंगे, आपकी ज़रूरत का बाकी अनाज हम रख लेंगे और सारी मेहनत हम करेंगे खेत में। ये जो कोलैबोरेशन है आप ऐसे आदमी के साथ करेंगे जो इस खेल को जानता हो, नीबल्ड ऑर्डर को, बाबा वैक्सीनाचार्य को जानता हो, क्योंकि जो नहीं जानता है वो तो पैसा मांगेगा, उसको तो लालच होगा, लेकिन जो जानता होगा वो आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। ये दूसरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए कि आपके पास आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास शहर में कोठी है बहुत बड़ी, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस कोठी को बेच सकते हैं। कोठी को बेचकर आप ऐसी जगह पे अपना घर और ज़मीन खरीद सकते हैं जहाँ पर ज़मीन और घर सस्ते हों। ये कोठी का आप क्या करोगे, अचार थोड़ी ना डालोगे, कोठी तो खड़ी रह जाएगी आपकी, और आपके हाथ में चावल का दाना लग जाएगा 6-7 साल बाद, जब कंपलसरी हो जाएगा 6-7 साल में, तब की बता रहा हूँ। तो आपकी कोठी भी खड़ी रह जाएगी, वो भी सरकार की हो जानी है एजेंडा 2030 में। एजेंडा 2030 आप जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाबा वैक्सीनाचार्य के हवाले कर दी जाएंगी, भारत की जो है कुत्ता सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो जिन लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं जी हम तो अपनी कोठी खड़ी रखेंगे, हमें तो रिश्तेदारों को दिखाना है,
हमारे तो पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं उनकी बीवी बहुत खूबसूरत हैं, उनको भी तो दिखना चाहिए ना कि हम बहुत रुतबे वाले हैं, हमारी शहर में कोटियाँ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं हमारे पास। तो शर्मा जी की बीवी के चक्कर में जो है अपने एल मत लगा लेना, ठीक है ना, देख लेना। अब घर में आ गए, घर आपने ख़रीद लिया है तो घर में अब एक नल जो होता है, हैंड पंप, नल होना अनिवार्य है पानी के लिए, क्योंकि आप सबमर्सिबल है, बिजली महंगी हो जाएगी डेढ़ दो साल बाद। अभी आपने देखा होगा कि बिजली का संकट जो तथाकथित नकली संकट है वो देश में चल रहा है, नकली संकट चल रहा है ना, जगह जगह बिजली गायब हो रही है। हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर भी 12-12 घंटे बिजली गायब हो रही है पिछले कुछ दिनों से, हाथरस उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। बीच बीच में लगातार ठीक कर देते हैं, जैसे 5-6 दिन सही आ रही है, फिर गायब, फिर सही कर देते हैं, फिर इस प्रकार से चल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरे एक साथी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर गायब हो रही है 16-16 घंटे बिजली। तो भैया आपकी तो बिजली गायब हो जाएगी तो आप सबमर्सिबल पर निर्भर नहीं रह सकते। बिजली गायब करके, बिजली का संकट, काल्पनिक संकट दिखाकर बिजली को महंगा करके आपके ऊपर बिजली का जो है एक बड़ा बिल बैठाया जाने की साजिश चल रही है। अडानी ग्रीन, अडानी रिन्यूएबल जो कंपनी खुल गई हैं ये उस गंदे आदमी की, ठीक है ना। तो अब ये जो कंपनी आई, ये भी तो कुछ करेंगी, ये क्या को खुली हैं, खाली दिखाने के लिए थोड़ी ना खुली, ये भी तो बिजली बनाएंगी। और जब प्राइवेट कंपनी बिजली बनाएंगी तो फिर बिजली की कीमत आपको पता है कितनी मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि नल आपके घर में होना चाहिए। हम थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए समझा रहे हैं कि कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, ताकि आपको लगा रहा है कैसी बात है, कर रहा है समरसेबल सब मस्त चल रहा है, 7 रुपये यूनिट चल रही है बिजली की, 1.5-2 साल बाद तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि तुम नल लगवा लो घर में, इतना भी टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, देख लेना। घर में एक नल होना आवश्यक है जिससे कि आप उतना ही पानी निकालें जितना आपको आवश्यक है, और 24/7 फैसिलिटी है नल की। हमारे घर में तो आज भी लग रहा है, ठीक है ना। हमारे दूसरा घर है उसमें भी हम नल लगवाने वाले हैं। अब वो पुराना घर है तो जिसकी वजह से मतलब नगर पालिका का पानी उसमें आता था, नल उसमें था ही नहीं, पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हम जो है उसमें नल लगवाएंगे, सबमर्सिबल नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और हम ये सब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम जो आपको करने को बोल रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं पहले से, वो सारी चीज़ों का इंतजाम हम कर रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हम घर में आ गए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपका जो रसोई है, रसोई में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। आपके घर में रसोई में एक हाथ वाली आटा चक्की होनी चाहिए, जो 2 पत्थर जैसे होते हैं गोल गोल से, और उसमें गेहूँ डालते हैं तो आप उस गेहूँ को पीस सकते हैं, आटा बना सकते हैं। देखी होगी आपने, और नहीं तो गूगल पे देख लीजिएगा, हाथ वाली आटा चक्की, ठीक है ना। क्योंकि भैया जब बिजली महंगी होगी तो आप बाज़ार में पिसवाने जाओगे, बाज़ार में पिसवाने जाओगे ना तो वो भी तो कीमतें बढ़ा देगा। तो मैंने बोला ना कि महंगाई का जो भार है वो आपके ऊपर एक साथ पड़ेगा 2-3 साल बाद, कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या घर से बाहर फेंकें क्या घर के अंदर लाएं, ये आपको समझ नहीं आएगा, भेजा फट जाएगा आपका। तो आपका भेजा ना फटे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है। तो हाथ वाली आटा चक्की आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके रसोई में मिट्टी के, तांबे के, पीतल के बर्तन होने चाहिए। मुझे पता है कि समझदार लोगों के घर में स्टील के होंगे, और जो ज़्यादा समझदार हैं उनके घर में एल्यूमिनियम के होंगे, ठीक है ना। तो आपको समझदार नहीं बनना है, आपको अनपढ़ बने रहना है, ध्यान दीजिएगा। अनपढ़ लोगों के घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो आप अनपढ़ बने रहिए, समझे। समझदार बनने की कोशिश मत कीजिए, समझे। पढ़े लिखों को यूज़ करने दीजिए एल्यूमिनियम के बर्तन, क्योंकि वो वीआईपी लोग हैं। आपके घर में ये होने चाहिए, होने ही चाहिए। आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है, क्योंकि आपको तो आत्मनिर्भर बनना है ना भैया। बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। तो भैया बर्तनों को भी तो देखना है कि बर्तन अगर अच्छे रहेंगे, मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, तो आप कम बीमार पड़ोगे। दिमाग दिमाग इस वीडियो की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, हल्के मत लेना, हल्के मत लेना। अब रसोई में आपके पास एक मिट्टी का चूल्हा भी होना चाहिए, क्योंकि गैस का सिलेंडर के दाम तो आप जानते ही हो, जानते ही हो। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, ट्विस्ट कहानी में आएंगे, ट्विस्ट कहानी में आएंगे अभी तो, और अभी तो 1000 का हुआ है बस। तो मिट्टी का चूल्हा आपके पास होना चाहिए, उसमें जलाने के लिए लकड़ी और कंडे। आपके पास खेत होगा ही, दो गाय 2 बैल होंगे, तो उनके गोबर के आप कंडे भी बनाओगे गोल गोल जो होते हैं जलाने के लिए, तो ईंधन की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी आपकी। तो आप मतलब रसोई के मामले में भी इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा मिट्टी के चूल्हे के अलावा आपके घर में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि जो
चटनी बनाने के लिए जो सिलबट्टा होता है, पत्थर का बना हुआ होता है, एक चौकोर होता है इस प्रकार से, और एक छोटा सा टुकड़ा होता है पत्थर का, उससे जो है चटनी बनाई जाती है इस प्रकार से, सिलबट्टा बोलते हैं उसे। वो आपके घर में होना चाहिए। वो अब ग्राइंडर तो चलाओगे नहीं, वो मिर्च और धनिया पीसने के लिए वैसे हुर्र ऐसे, वो तो बिजली फूकता है और तुम बिजली का बिल तो भर नहीं पाओगे। आपके पास एक ओखली होनी चाहिए मसाला कूटने के लिए, जो आप खेती में मतलब मसाले जो पैदा करोगे आप मसाले, तो उनको कूटने के लिए जैसे लाल मिर्च है, धनिया है, हरा धनिया है, तो वो भी कूटा जाता है। अभी तो वो हुर्र करके जो है उसमें ग्राइंडर में जो है पीस लेते हैं, है ना। लेकिन आने वाले समय में आप नहीं पीस पाओगे, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ख़राब हो जाएगा तो कैसे खरीदोगे, बहुत कीमती आते हैं। वो क्या महंगे नहीं होंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम? कब तक खरीदते रहोगे, कब तक बिजली फूकते रहोगे पागलों की तरह? हाँ, समझदार लोग जो खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, बाकी जो अनपढ़ लोग हैं ये उनके लिए वीडियो। ओखली आपके पास होनी चाहिए। अनाज जो होता है, गेहूँ है, चावल है, इनके साफ़ करने के लिए, खासकर गेहूँ के लिए, जो आपके पास एक सूप होता है लकड़ी का बना हुआ, उसमें ऐसे करके साफ़ करते हैं गेहूँ को, तो उसमें से कूड़ा जो होता है वो अलग निकल जाता है। लकड़ी का होता है, सूप बोलते हैं उसे, गूगल पर डाल के देखिएगा। एक छटना भी होता है जो लकड़ी का बना होता है, जिसमें बीच में लोहे का जाल लगा होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे बेकार जो गेहूँ होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक छटना भी आपके पास होना चाहिए आपके घर में। हमारे घर में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रसोई की बात। अब थोड़ा सा रसोई से बाहर निकल के आते हैं कि आपके जो बाकी जो घर है उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आपको लंबे समय के लिए आत्मनिर्भर बना सकती हैं, ठीक है ना। आपके घर में वाहन के तौर पर 2 साइकिल होना ज़रूरी है। घर से खेत पे जाते हैं आप, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने जाते हैं, तो साइकिल है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। पंचर का ही तो खर्चा है, पंचर का सामान भी आप घर पे रख सकते हो। हवा भरने के लिए भी एक 150 रुपये की चाइना की पंप आती है, उसे भी आप घर पर रख सकते हो। साइकिल में कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं। हाँ, और मान लीजिए जो और ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं वो चाहें तो 2 घोड़े भी रख सकते हैं घर पर, क्योंकि घास फूस तो उनके खेत में पैदा होगा ही ना आपके, तो घोड़े घास खा सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो साइकिल रख सकते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बिजली वाला स्कूटर खरीद सकते हैं। और जो और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके घर में मोटरसाइकिल तो होगी पेट्रोल वाली। अब आप कहोगे कि जी मैं बिजली का स्कूटर खरीदने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिजली तो महंगी हो जाएगी। उसके लिए हमने एक और प्लान सोचा है आपके लिए, आप चिंता ना करें, कि आप अपने घर में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी ये लगा सकते हैं। ये जो है ना, ये आपकी घर में हल्की जो चीज़ें हैं, जैसे लाइट है, एलईडी है, पंखे हैं जो छत पे लगे होते हैं, सीलिंग फैन, और आपके मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो इनमें जो बिजली लगेगी उसकी पूर्ति सोलर पैनल आसानी से कर सकता है। लेकिन आपकी सबमर्सिबल नहीं चला सकता, ये ध्यान रखिएगा। आपका ग्राइंडर नहीं चला सकता मसाले पीसने वाला। आपके घर में जो इस्त्री है प्रेस करने वाली, वो नहीं चला सकता। जो बैटरी है, इन्वर्टर, बैटरा, सोलर पैनल, वो इस्त्री नहीं चला सकता, उसमें बिजली ज़्यादा खर्च होती है। आपकी बेसिक ज़रूरतें वो बिजली पूरी कर देगी सोलर पैनल से बनी हुई। सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, 10 से 15 साल के लिए आप बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और जब आप सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी का सेटअप कर लें अपने घर में, तब आप बिजली वाले कनेक्शन को बोल सकते हैं टाटा, गुड बाय, गया, ख़त्म, ठीक है। ये हो गया। तो अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जब हम चलेंगे तो आपके घर में चारपाई, तख्त, इनका इंतजाम आप पहले से करके रखें, क्योंकि लकड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी। महंगी तो भैया, महंगा तो कंडोम भी हो जाएगा यार, वो भी तो रबर का बनता है, उस पर भी तो टैक्स लगता है। समझते काय को नहीं हो बात को, आसानी से समझाता हूँ यार, मानते नहीं हो। चारपाई, तख्त अगर आपके घर में कम है, मान लीजिए आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बनवा के अभी तैयार कर लें, ठीक है। जो अनपढ़ लोग हैं वो चारपाई और तख्त बनवाएंगे, और जो पढ़े लिखे हैं वो बेड खरीद सकते हैं, ठीक है ना। बिजली ज़्यादा रहेगी नहीं, तो चारपाई तख्त ले रहे हैं सोने के लिए, तो मच्छरदानी वगैरह भी आपके घर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि सोलर पैनल वाली जो बिजली है वो हो सकता है कि कब ख़त्म हो जाए। कभी धूप नहीं निकलती ठंड के दिनों में, दिसंबर जनवरी में, ध्यान दीजिएगा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब तो उस हिसाब से जो है मच्छरदानी भी आपके घर में होनी चाहिए। आपके घर में जैसे लकड़ी के सामान में मेज़ कुर्सियाँ भी आती हैं, आपको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है, आप सोच रहे हैं कि आपके घर में होनी चाहिए, तो आप बनवा सकते हैं।
ठीक है। आपके घर में एक छोटी सिलाई मशीन भी होनी चाहिए। भाई हर आप छोटा मोटा कपड़ा जो है आप टेलर के पास सिलवाने थोड़ी ना जाओगे, कि आपको थैला भी बनाना सामान के लिए, कोई उठाने धरने के लिए, तो वो भी आप टेलर से सिलवाओगे। ठीक है ना। हाँ, पढ़े लिखे लोग टेलर की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। आपके घर में एक कोयले वाली इस्त्री होनी चाहिए, क्योंकि कोयले की तो कमी नहीं रहेगी फिर जब आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। बिजली वाली प्रेस आप चला नहीं पाओगे, तो इसलिए आपकी जो शान शौकत है उसमें कमी ना आए, तो उसके लिए आप मतलब बढ़िया कपड़े पहन सको तो कोयले वाली इस्त्री अच्छी रहेगी, जिससे कि आप पड़ोसी को दिखा भी पाओगे कि देखो हम बन ठन के रहते हैं, थोड़ा प्रेस वाले कपड़े पहनते हैं। तो कोयले वाली इस्त्री आपके पास होनी चाहिए। और 100 की संख्या में आपके पास इतिहास की, विज्ञान की और थोड़ा सा धार्मिक किताबें आपके पास होनी चाहिए जो सही हों पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में रह रहकर आप कचरा तो हो ही गए हो और आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी कचरा हो जाएगी। तो कचरा होने से बचाने के लिए आपके पास 100 किताबें होनी चाहिए, जिसमें इतिहास भी ज़रूरी है, विज्ञान भी ज़रूरी है और धर्म भी ज़रूरी है। 100, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास एक लाइसेंस वाला हथियार होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मुझे नहीं पता कि गोलियां कितनी मिल जाती हैं लाइसेंस पे, लेकिन अगर मिल सकती हैं तो 100 गोलियां आपके पास होनी चाहिए। जितनी मान लीजिए कि 100 ना मिलती हों तो जितनी मिलती हों मैक्सिमम उतनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मेरा अनुमान 100 का है। और अगर आप लाइसेंस पे नहीं खरीद सकते हैं, मान लीजिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है, लाइसेंस में आप लिख सकते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन, भारत देश का पूरा पुलिस प्रशासन हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, जैसा कि हमेशा से करता आया है, हमेशा से सुरक्षा दे पाने में असमर्थ रहा है, इसलिए हमको हथियार की आवश्यकता है। ऐसा एक फॉर्म भरा जाता है ना, उसमें वजह लिखनी पड़ती है, तो वजह आप ये लिख सकते हैं, जो कि सही भी है। पुलिस प्रशासन आपको 1947 से लेकर अब तक कब सुरक्षा दे पाया है? 80 साल में कभी सुरक्षा तो दे नहीं पाया। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हथियार ही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हथियार ही है, ये ध्यान रखिएगा। आपने सब खरीद लिया, हथियार नहीं खरीदा तो आप एक नंबर के गधे चूतिए हैं आप, समझे? हाँ। और लाइसेंस वाला मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है, तो आपको पता है कि फिर आपको कैसे रखना है हथियार। ठीक है, तो वैसे भी रख सकते हैं, बस कम में ही काम हो जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि ये घर की चीज़ें हैं, ये बहुत सारी मुख्य चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब हम और आगे चलते हैं कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी होनी चाहिए। बात करते हैं कपड़ों की। कपड़े आपने देख लिए कि टैक्स मतलब बढ़ता ही जा रहा है कपड़ों पे, तो कपड़े भी आप कोशिश कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आपके पास 8 से 10 जोड़ी कपड़े ठीक ठाक हों ही हों, और अगर नहीं है तो आप ख़रीद के रख सकते हैं। मेरे मतलब 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो 2 साल चल जाते हैं। मेरे साथ तो ये है, मैं अपना बताऊं, पता नहीं, आप हटते ही नहीं यार, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो आप 10 जोड़ी कपड़े ख़रीद सकते हैं, 10 से 15 साल का आपका इंतज़ाम हो जाएगा। हम जो वीडियो आपको बना रहे हैं ये लगभग 10 साल तक आपको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बना रहे हैं कि आप 10 साल तक 99% तक आत्मनिर्भर बने रह सकते हो। वो 1% कहाँ है वो हम अभी बताते हैं। ठीक है ना। 10 साल बाद क्या होगा वो 10 का 10 साल बाद देखेंगे, परिस्थितियाँ 10 साल बाद क्या होती हैं। ठीक है, 10 जोड़ी कपड़े आपके 10 साल चल जाएंगे, एनफ। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 10 को एक साथ पहन लो, पहले 2-3 जोड़ी पहनो लौट के, फिर ऐसे करके इस प्रकार से नंबर लगा लगा के। कपड़े ख़राब तो होते नहीं अगर आपने सुरक्षित रखे हैं तो। 5 जोड़ी, जिसमें जैसे कि गर्म कपड़े भी आपके पास होने चाहिए पहले से ही, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब ये बहुत लंबा वो कैलकुलेशन है कि मैं आपको बताऊं कि क्यों हो जाएंगे, तो आपका दिमाग फट जाएगा, तो वो सब आप मत देखना, ठीक है ना। तो गर्म कपड़े भी कम से कम 5 जोड़ी आपके पास होने चाहिए, और क्योंकि कुछ पहले के भी तो रखे होंगे ना, तो जो मैं नए खरीदने के लिए बोल रहा हूँ कि 5 और ख़रीद लेना, स्वेटर वगैरह, जैकेट, इस प्रकार से। 10-15 जोड़ी अंदर के कपड़े भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो भी कपड़ा है, वो भी आवश्यक है। ठीक है ना। रजाई, कंबल, चादर आदि चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आपके घर में पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या होता है पता है, माता जी लोग बोलती हैं अरे 500 रुपये का दे रहे, 100 रुपया दूंगी इसका, है ना। फिर माता जी लोग दिमाग मारती हैं बेचारे दुकान वाले से, महंगा हो जाएगा तो दिमाग ही मारेंगी ना, क्योंकि खुद की जेब में तो है नहीं देने के लिए 500 रुपया, तो उसको दिमाग मार के बोलती हैं कि 100 रुपया दूंगी मैं तो।
और वो मना करता है फिर भी दिमाग मारती हैं उससे। तो भैया दिमाग ना मानना पड़े तो उससे अच्छा है कि आप अभी ख़रीद लो, अभी वो 200 रुपये का मिल रहा है, 2 साल बाद 500 का मिलेगा। ठीक है ना, तो बुद्धि का प्रयोग करना सीखो, और नहीं सीखोगे तो मारे जाओगे। वैसे भी मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था ना कि इस वीडियो को देखने के पास आपके पास 2 रास्ते हैं कि या तो मेरी बात मानो या दुश्मन के हाथ मारे जाओ। ठीक है, 5 जोड़ी प्रति व्यक्ति, 5 जोड़ी चप्पलें भी आपके पास घर में होनी चाहिए। चप्पल क्या महंगी नहीं हुई? आपको पता नहीं है टैक्स बढ़ गया था चप्पलों पे, जूतों पे, तो फुटवियर जितने भी थे। ठीक है ना, तो हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता काटा जाएगा आपका, 1-1 mm करके। 1 mm आज काट दिया, 1 mm 1 महीने बाद काट दिया, तो आपका जो है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काटा जाएगा आपका हथियार, थोड़ा 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 थोड़ा। एक दिन वो आएगा आपका हथियार बिल्कुल गायब हो जाएगा, आप छक्का बन जाओगे आप। तो आहिस्ता आहिस्ता काटा जाएगा आपका, एक साथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 जोड़ी चप्पलें होनी चाहिए। और जो ज़्यादा अनपढ़ हैं वो खड़ाऊ खरीद सकते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं वो चप्पल खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें जैसे कि झाड़ू हुई, वाइपर हुआ घर में, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो समय के साथ आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, क्योंकि मतलब इन्हें आप ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आप स्टोर रहें, ये कोई बहुत कीमत की नहीं आती हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके पास घर में जैसे कि लकड़ी के पटले ज़रूर होने चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक महत्व है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने ये जोड़ना, मतलब ये मैंने बहुत ध्यान लगा कर जोड़ा है इसको, कि नीम या पीपल की लकड़ी के बने हुए 2 पटले आपके घर में होने चाहिए। पटला जिस पे हम बैठ के स्नान वगैरह करते हैं, और रसोई में माता जी, बहन जी लोग जो हैं खाना वाना बनाती हैं। तो वैज्ञानिक महत्व ये है कि जैसे कि बुद्धि तो है नहीं आज के लोगों में, जब आप नीम या पीपल का पटला अपने घर में लाओगे, उस पर बैठ के आप स्नान करोगे, रसोई में खाना बनाओगे, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो 2 पटले नीम या पीपल की लकड़ी के आपके घर में होने चाहिए। ये आपकी बुद्धि का विकास करते हैं और कोई बात नहीं है। बाकी मंदबुद्धि रहना है आपको तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जो आप मतलब घर पे बनाओगे तो मेहनत का काम है, और बाज़ार से ख़रीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बाज़ार से ख़रीदने में फ़ायदा है शुरुआत में। जैसे कि नहाने, कपड़ा धोने साबुन है, तो ये बनाने का प्रोसेस है थोड़ा सा, अगर आप अकेले बना रहे हैं अपने लिए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको बनाना आता है तो मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो बनाना सीख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 10-20 रुपये की आती हैं, ये आपको रेगुलर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कि कपड़ा धोने नहाने जो है साबुन रहेंगे, और एक है नमक। नमक आप खेत में नहीं पैदा कर सकते, नमक भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। और मान लीजिए कि मंजन का एक विकल्प है कि आप नीम की दातुन कई प्रकार की होती हैं, ये फ्री में मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर फिर भी आप मंजन कोई ख़रीदते हैं तो मंजन का भी वही बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो साबुन, नमक और ये मंजन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है बाज़ार से ख़रीदनी ही हैं। मतलब ये थोड़ा सा कंपलसरी सा है। ठीक है ना, अगर आप ये भी चीज़ें घर पे बनाना सीख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये आपका जो खर्चा रहेगा ये मुश्किल से 100 रुपये महीने का रहेगा, ध्यान दीजिएगा साबुन वगैरह का। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी आवश्यक हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आप घर पे अपनी तैयार कर सकते हो, क्योंकि अब हम खेती में बताएंगे ना कि आपके सारे मसाले आपको नहीं ख़रीदने हैं, सरसों भी आपको नहीं ख़रीदना है, सरसों का तेल भी, ध्यान दीजिएगा ना, कोई आपको दाल ख़रीदनी है, ना कोई अनाज ख़रीदना है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके घर में कुछ 50,000 1 लाख रुपए का रिज़र्व अगर रह जाता है इतनी सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद तो और अच्छा है। नहीं तो एक आध आदमी कोई ना कोई भैया आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ जॉब वगैरह तो करेगा ही। मान लीजिए आप ये पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं, तो उसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि आप सब लोग काम छोड़ के घर पे बैठ जाओगे, क्योंकि दिमाग में लालच तो है ही है। तो घर का कोई ना कोई आदमी काम तो करेगा ही कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए, बाबा वैक्सीनाचार्य के सिस्टम में। तो जो पैसा आएगा उससे आपका थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा। लेकिन मेरा कर्तव्य था बताने का, तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है कि जैसे खेती पे ज़रा लौट के चलते हैं दोबारा। वहाँ पे क्या है कि जो सिंचाई की जो बात है, क्योंकि आप खेती की ज़मीन खरीदेंगे तो उसमें जो है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि वहाँ भी तो हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ना है ना। तो उसके लिए आपके पास ये रास्ता है फ़िलहाल के समय में कि एक तो आप बारिश के पानी पर तो निर्भर होते ही हैं किसान, उसके अलावा ट्यूबवेल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में ट्यूबवेल ही लगाना पड़ेगा, ये आपका इनिशियल खर्चा है।
उसके बाद बिजली का आप जो भी देते हैं थोड़ा बहुत, वो तो आपको देना ही है। वहाँ मजबूरी है देना, घर में बिजली का बिल देना मजबूरी नहीं है, यहाँ आप सोलर लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ मजबूरी है वहाँ आपको कुछ समय काम चलाना है। हालांकि ट्यूबवेल का भी विकल्प है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ट्यूबवेल आपको शुरू के 4 से 5 साल तो लगाना ही पड़ेगा। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे जब हम खेती पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं घर की जो हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी है। जो चीज़ें आप बाज़ार से ख़रीदते हो मेनली उसमें खाने की चीज़ें होती हैं, वो आप अगर खेत में पैदा कर लेते हो तो आप काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर तो वैसे ही बन गए, लेकिन हम पैदा नहीं करते हैं ना, ये वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से जो भी साथी कंप्यूटर की समझ रखता है, अर्थात जो एडिटिंग अच्छी कर लेता है, तो ऐसे साथी की हमें आवश्यकता है थंबनेल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो कोई अच्छा थंबनेल बना सकता है वो हमसे फेसबुक पर या ईमेल पर हमसे संपर्क करे। हमें एक पेड थंबनेल मेकर की ज़रूरत है, हम उसको पैसा भी देंगे थंबनेल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी व्यक्ति बनाना जानता है कृपया संपर्क करें, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताया है पूरा, ये आप प्रोजेक्ट अपने घर पर रहकर आराम से 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं। अगर आप हमें बताते हैं तो हम स्वयं आपके घर पे आकर उस प्रोजेक्ट को देखेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और इसको लोगों के बीच साझा करेंगे अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है ना। आप चाहें तमिलनाडु में ही क्यों ना रहते सही, हम उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु भी आएंगे आपके घर पे, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने समझने के लिए और उसको लोगों के बीच फैलाने के लिए, ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कीजिए। सभी लोग तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो साझा कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आते हैं इसी का दूसरा भाग लेकर बहुत जल्दी, जिसमें हम खेती पर चर्चा करेंगे, फसलों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए चलते हैं। और हाँ, जिसको थंबनेल बनाना आता है वो ज़रा संपर्क करें भाई, हमें बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।